चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है कक्षा 10 गणित का जो है डॉक्टर मनोहर रे से जो है प्रश्नावली 9A का जो है पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि पार्ट 1 2 3 आपको मिल गया है, जिसमें आपको 15 नंबर सवाल तक करा चुके हैं। चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम सवाल नंबर 16वीं से 20 तक कराने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि डॉक्टर मनोहर रे नई बुक से लिया गया है। और सारे क्वेश्चन को हम आपको दिखाते चलेंगे और सारे क्वेश्चन को दिखाकर आपको समझाएंगे सवाल को, ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग भाई बुक को खोल कर रखिएगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे और शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 16। और हाँ, सभी पार्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप जाकर सभी पार्ट को लाइन से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 16वीं सी। 16वीं नंबर सवाल क्या दिया है देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, यानी कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। क्या बताना है? मीनार की ऊंचाई बताना है। तो ध्यान से सुनिएगा, बोला है भूमि के एक बिंदु से, मतलब जमीन पर कोई एक बिंदु है, फिर बोला है 20 मीटर ऊंचे। कितना मीटर ऊंचाई बोला है? 20 मीटर ऊंचे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो यहाँ पर कोई एक बिंदु हो गया, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई आधार है और इसका एक बिंदु है, ये जमीन है। जमीन से बोला भैया 20 मीटर ऊंचा, तो ये 20 मीटर क्या हो गया? ये 20 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो गई। 20 मीटर क्या हो गया? इसका ऊंचाई हो गया। अब उसके बाद 20 मीटर ऊंचाई, उसके बाद ही कुछ बोला है किताब में, आप देखिएगा। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब इसके ऊपर एक संचार मीनार भी है। यानी कि यहाँ तक आपका एक समाप्त हो गया, आपका जो है इसके ऊपर मीनार के ऊपर जो है एक संचार वो लगा है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, तो इसके ऊपर एक संचार बिंदु है, तो यहाँ पर एक संचार के लिए लंबाई हमने कर दी है, जो कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमको 20 बोला है। सवाल में आप देखेंगे तो बोला गया है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, ये कोई भवन है, 20 मीटर की ऊंचाई तक कोई भवन है। अब उस भवन के ऊपर जो है क्या लगा हुआ है? उस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, जो कि यहाँ से लेकर ये संचार मीनार हो गया। तो इसमें ABCD मान लेते हैं, तो BC कर देते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद अगर आप किताब में देखें तो भाई किताब में अगर आप देखेंगे फिर बोला है, तो शिखर का कोण जो है क्रमशः 45 और 60 अंश बनता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। कितना? 45 और 60 अंश का कोण बन रहा है, हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो 45 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर करते हैं, कितने अंश का? 45 अंश का कोण बन रहा है। और अगला जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो 60 अंश का कोण बन रहा है। तो ये 60 अंश फाइनल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जो है फाइनली ये 60 अंश का कोण बनेगा। तो अब हमें क्या बताना? हमें जो है मीनार की ऊंचाई बताना है। तो हम मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना मान लेंगे? h मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे? माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं? h मीटर है। तो अब मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई हमेशा h मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 20 है, ये h है, तो ये फाइनल कितना हो जाएगा? मतलब ये पूरा का पूरा ये कितना होगा? तो आप कहेंगे भाई h + 20, दोनों को जोड़ेंगे तो h + 20 मीटर ये फाइनली हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं दो त्रिभुज बनाना है, दो त्रिभुज। तो पहला अगर त्रिभुज आप देखें तो ये नॉर्मल ही बन रहा है, ये जो नीचे साइड में ही है एक ये त्रिभुज हमारा बनेगा। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण, क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC से। देखिए यहाँ पर ये हमें BC नहीं मालूम है, अगर यक्स मानना हो तो हम इसे यक्स मान सकते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा आधार यक्स कर सकते हैं, कर दीजिए, तथा आधार यक्स मीटर है। अगर हम इसको यक्स नहीं भी मानते तो यहाँ पर BC है तो BC ही रहने देते, बाकी यक्स मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लंब है, ये कितना मान लिए? इसको हम यक्स मान लिए, यक्स मीटर।
अब आपको त्रिकोणमिति में जाना होगा और उसमें देखना होगा ये क्या है, लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इतना तो आपको पता होगा भाई, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तभी तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो लंब आधार, लंब और आधार में संपर्क किसका होता है, तो टैन का होता है। तो टैन थीटा होता है लंब, लंब कितना है 20 है, आधार कितना है x है। तो लंब बटे आधार जो संबंध होता है वो किस में होता है, टैन में होता है। तो टैन थीटा, थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना है 45। ये 60 जो ये फाइनल का है मतलब पूरे का है, केवल इतने का कितना है 45 डिग्री कोण बना हुआ है। तो ये हो जाएगा टैन 45 अंश बराबर 20 बटे में यक्स करेंगे। टैन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर में 20 बटे यक्स। ऐसे तिरछा गुणा करा दो तो यक्स इकन्नम हो जाएगा यक्स, या फिर बटा 1 मान लीजिए, यक्स इकन्नम यक्स होगा, इधर से कराएंगे 20 इकन्नम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मीटर लगा देंगे और यक्स का मान हमारा 20 मीटर आ गया। अब इसको यहीं पर स्टॉप कर दो, यानी कि छोड़ देंगे यहीं पर इसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। अब इसके नीचे या फिर साइड में लिखेंगे फिर से समकोण त्रिभुज। ये तो हमने एक त्रिभुज ले लिए, अब अगला त्रिभुज लेना है, क्योंकि इसमें जितनी भी सवाल आपको मिलेगी इसमें आपको 2 त्रिभुज मिलेगा। तो ये हो गया था एक त्रिभुज, अब अगला त्रिभुज लेंगे तो ये फाइनल होगा, ये पूरा का पूरा ये फाइनल त्रिभुज लिया जाएगा, ये फाइनल। तो पूरे फाइनल त्रिभुज का नाम क्या है, BCD, ये पूरा तो हो जाएगा BCDC। बाकी आप CDB या BD या मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और लेकिन ध्यान देना ABCD में B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, बस इतना समझना है बस। और बाकी ये हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये फाइनल त्रिभुज है, ये फाइनल पूरा त्रिभुज लिया गया है। ठीक, ये समझ में आया होगा। इतना देखिए, इसमें ये लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार फिर से आपका वही टैन में ही जाएगा, तो ये लिखेंगे टैन, और ज़्यादातर ये टैन में ही जाता है, या फिर कहीं कहीं एक साइन का आ जाता है जो कि इसके पहले आपको मिला था। तो टैन, यहाँ थीटा क्या बन रहा है, फाइनल 60 अंश बन रहा है, तो यहाँ टैन 60 अंश बराबर लंब कितना है, तो लंब है h प्लस का 20 है, यानी कि h प्लस 20 है। यक्स कितना है, वो यक्स करें, ये लंब हो गया, लंब बटे आधार होता है, तो आधार कितना है, यक्स है, आधार कितना है, यक्स है। टैन 60 अंश के मान की बात करें, टैन 60 अंश का मान होता है √3, और h प्लस का 20 लिख लेंगे। यक्स का मान यहाँ से रख दो जो साइड में हमने निकाला है, तो यक्स का मान कितना रख देंगे, 20 रखेंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20√3, ये हो जाएगा h प्लस का 20 हो जाएगा। इसको थोड़ा आगे पीछे कर लो, मतलब इसको पहले लिख लेते हैं h प्लस 20 और इसको बाद में कर देंगे 20√3 हो जाएगा। तो h बराबर का हो जाएगा 20√3, ये 20 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। h बराबर दोनों में से 20 को कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर, और यही जो है इसका जो है उत्तर हो जाएगा, यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और लास्ट में लिख सकते हैं आप लोग, अतः आप बुक में देखिएगा पूछा है संचार मीनार की ऊंचाई बताइए, तो अतः संचार मीनार की अभीष्ट ऊंचाई बराबर कितना, 20√3 - 1 ब्रैकेट में है मीटर। ये जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई, आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए ये देखिए, ये हमारी सवाल नंबर 16वीं थी, अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 17वीं। चलिए अब हम देखने वाले हैं भाई सवाल नंबर 17वीं, जो कि आपको हम पहले सवाल को दिखाएंगे, क्योंकि सवाल देखना और सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सवाल को पढ़ने से ही उसका आधा आंसर तो वैसे ही लगने लगता है कि हाँ इसमें क्या बोला है। जैसे दिया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई, मतलब समुद्र तल है उससे 75 मीटर की ऊंचाई है, समुद्र तल से 75 मीटर की मतलब 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। सुनिएगा, 75 मीटर ऊंचा दिया है और 30 और 45 अंश कोण दिया है, तो इन दोनों को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला नंबर मान लेते हैं कोई आधार है, मान लो यहाँ पर कोई एक संचार मीनार है या फिर लाइट हाउस है, यहाँ पर कोई लाइट हाउस मतलब लाइट वाला घर है, और यहाँ पर ये आपकी साइड में समुद्र है। ठीक, अब ये कितना ऊंचाई पे दिया था, ये हमारा ऊंचाई दिया है 75 मीटर, आप लोग बुक रखिएगा सामने, 75 मीटर दिया है। यहाँ से 2 कोण बन रहा है, कितने कितने का बन रहा है, एक 45 का बन रहा है और एक नहीं 30-45 का बन रहा है, अभी आपको किताब दिखाएंगे। तो एक 30 बन रहा है, एक 45, मतलब एक कोण 2 कोण बन रहा है। और ध्यान दीजिएगा, जो ज़्यादा
सीधा खड़ा हो, जैसे ये ज़्यादा ऊंचाई मतलब ये सीधा खड़ा हो, जैसे मान लीजिए आप घर में सीढ़ी लगाएं, जिसमें गिरने का चांस होता है वो सीधा है, और जिसमें गिरने का चांस ना हो वो तिरछा है, तो ये तिरछा ज़्यादा है। तो ये वाला आपका कोण जो बनेगा, यहाँ वाला कोण कम बनेगा 30 अंश, और ये वाला कोण जो बनेगा ये 45 अंश बनेगा। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा, कोण जो है फिर 30 बोला है, 45 बोला है। और उसके बाद यहाँ बुक में फिर से आप लोग सवाल को एक बार देख लीजिए। समुद्र तल से 45 मीटर ऊंचा बोला था, तो हमने ऊंचा किया था। 30 और 45 अंश का कोण बना, तो हमने 30 और 75 यहाँ दिया है, 75 मीटर ऊंचा किया है, और 30 और 45 अंश का कोण है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो ये आगे बोला था भैया कि एक ही ओर होना चाहिए, तो देखिए ना, एक ही ओर मतलब इसके इधर ही, यानी कि राइट हैंड साइड में ही हमने किया है, ये दोनों, ये राइट में ही है, राइट क्या लेफ्ट में है, ये मान लीजिए लाइन है, लाइन के लेफ्ट में दोनों है, 45 और 30 अंश है। फिर उसके बाद क्या बोला है, ठीक पीछे मतलब एक दूसरा पीछे है, कोई बात नहीं, ठीक उसके पीछे मतलब इसके ठीक अगला पीछे ही तो है। फिर उसके बाद क्या बोला है, दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बोला है जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो आइए, जहाज़ों के बीच की दूरी का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो इसके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, यक्स मीटर मान लेते हैं। इसके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, यक्स मीटर मान लेते हैं। अब भाई बचा ये वाला, ये क्या करें, तो एक काम करो, इसको हम वाई मीटर मान लेते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं, इसको वाई मीटर मान लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी करेंगे तो ए कर दो, यहाँ ऊपर कर दो बी, और यहाँ पर सी कर दो, यहाँ पर डी कर दो। ध्यान देना है, ए बी सी डी जो मानते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बाकी यहाँ पर ए बी सी डी के अलावा और भी कुछ मान सकते हैं। तो आप ये मत घबराना कि भाई कोई मान लो आप स्कूल में या कहीं पढ़े हो, वो ए बी सी डी अदर तरीके से माने हो, हम दूसरे तरीके से माने हो, तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। ए बी सी डी हमें ऐसे ही मानना है, कुछ भी इधर उधर कर दो, लेकिन सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अब दो चित्र बनेगा, और यहाँ पर इसको लिखना हो तो लिख लो, बाकी कोई बात नहीं, एक्स वाई मान लिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे हाँ, तो ये त्रिभुज समकोण ही बनेगा। खैर यहाँ 90 अंश ही होता है, जितना इसमें बनता है समकोण ही सब रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी है तो ए बी डी से, इसमें देखिए लंब बटे आधार का संबंध है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टैन का ही होता है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। एक बार हम फार्मूले को लिख देते हैं इसमें, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टैन थीटा की जगह पर कितना 45 अंश करेंगे, लंब कितना है 75 है, नीचे आधार कितना है वाई है। तो टैन 45 का मान कितना हो जाएगा 1 होगा, यहाँ 75 करेंगे बटे का वाई करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, बटा 1 मानना हो मान लो, तो वाई का नाम वाई हो जाएगा, इधर से कराएंगे तो 75 का नाम 75 अंश हो जाएगा। वाई बराबर कितना हो गया 75 अंश हो गया। अब इसके बाद जो है, अगर आप देखें तो अगला जो चित्र बन रहा है भाई, ये फाइनली अगला चित्र बनेगा, ये पूरा फाइनली चित्र बनेगा। थोड़ा लाइन उधर हो गई, ये पूरा का पूरा फाइनली हो जाएगा। थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए, ये फाइनली जो है ये पूरा का पूरा फाइनली इसमें चित्र बन रहा है। ठीक, ये पूरा फाइनली चित्र बनेगा। तो पूरा फाइनली जब चित्र बनेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार फाइनल होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगा, यानी कि फाइनल पूरा का पूरा आधार चाहिए। तो इसमें यहाँ साइड में ही हम करेंगे, नीचे भी दिखाई नहीं देगा। तो इसमें समकोण कौन सा बन रहा है भाई, ए बी सी, ये पूरा ए बी सी किनारे का बन रहा है। तो ए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी से, इसमें भी हमारा वही बनेगा, टैन का ही बनेगा, क्योंकि लंब बटे आधार टैन का ही होता है। यहाँ कोण 30 अंश है तो यहाँ टैन 30 अंश करेंगे। लंब कितना है 75 है, आधार कितना है यक्स प्लस वाई है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, और यक्स का मान, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है तो हमें यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3 होगा, 75 हो जाएगा, बटे में यक्स नहीं मालूम है, वाई यहाँ पर देखिए 75 तो हमको दिया ही है। अब उसके बाद तिरछा से गुणा करा दो तो यक्स प्लस 75 हो जाएगा, इधर से गुणा कराएंगे तो 75√3 हो जाएगा। अब उसके बाद यक्स बराबर होगा 75√3, इधर आएगा माइनस का 75 करेंगे, यक्स बराबर दोनों में 75 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 मीटर। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी जो है हम लोग चाहें तो यहाँ √3 का मान रख सकते हैं, बाकी आंसर में यही इतना ही देता है। हमसे पूछा था दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, बीच की अभीष्ट दूरी कितना आया है 75
ब्रैकेट में लिखेंगे √3 - 1 मीटर। ये जो है इसकी अभीष्ट दूरी है, यहाँ आगे अतः लगा देंगे, जो कि अभीष्ट दूरी यहाँ पर क्या था, CD था, क्योंकि एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर, जहाज के बीच की दूरी चाहिए। वाई का मान हमें केवल हम सवाल को सॉल्व करने के लिए वाई को माने थे, बाकी वाई से इसमें कोई मतलब नहीं है, यक्स वाले से मतलब था। तो यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हैं, माना जहाज़ों के बीच की दूरी या दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD है। ये भी हम कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, यक्स भी कर सकते हो, CD भी कर सकते हो, बाकी यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिएगा। और इसका जो फाइनली आंसर है वो कितना आ गया भैया, 75 इंटू में √3 - 1 मीटर, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे, ये हमारी सवाल नंबर 17वीं थी और आपकी समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट है भाई, हम बार बार बोलते हैं, या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से वीडियो बना देंगे। बाकी आप समझिएगा, रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन एक ही दो आएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई दिक्कतें ना हो। आप जो पढ़ रहे हो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी मॉडल से आएंगे, कहीं और से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप सभी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं चलिए एक दो सवाल छोड़ देते हैं, और आपको हम बताते हैं जो आप एक दो सवाल समझ के छोड़ देते हैं ना, वही एग्जाम में आ भी जाता है। इसलिए सारी सवालों को पढ़िए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, और समझिए ताकि आप भूलिए मत, क्योंकि भूलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए हम देखते हैं, ये 17 थे, अब 18 नंबर हम देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 18वीं। तो आइए पहले बुक में देखते हैं सवाल क्या है, क्या बोला है और क्या दिया हुआ है। तो देखिए सवाल नंबर कौन सी देखना, 18 देखना है। 18 में क्या बोला है, एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल का मतलब होता है जैसे किसी की मूर्ति हो, जैसे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति बनाई गई होगी, प्रतिमा बनाया जाता है, तो उसके नीचे एक चौतरा टाइप का बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं पेडस्टल। कोई भी मूर्ति हो नीचे चौतरा टाइप का बनता है, उसी को पेडस्टल बोला जाता है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या लगा हुआ है, 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। फिर बोला भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। किसका, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। आप लोग थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिएगा। ये चौतरा टाइप का पहले बनता है, ध्यान सुनिएगा, पहले चौतरा टाइप का बनता है। मान लो ऐसे बना होगा, चौतरा टाइप का बना होगा, ये पेडस्टल है चौतरा टाइप का। अब इसके ऊपर भाई कोई मूर्ति खड़ी होगी, मूर्ति को हम ऐसे सीधा ही खड़ा करेंगे। अब यहाँ मूर्ति बनाएंगे तो नहीं भाई, बनेगी भी नहीं, अब इतना कलाकारी तो नहीं है। ये मान लीजिए पेडस्टल ऐसे ही बनेगा, बाकी आपको ये वाली लाइन आप इसको हटा भी सकते हो। ये पेडस्टल की ऊंचाई हो गई, जो कि आप बुक में अगर आप एक बार देखिए तो 1.6 मीटर जो दिया है ना, ये केवल मूर्ति की ऊंचाई दिया है। और ये चौतरे के ऊपर मूर्ति है, तो मूर्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1.6 दिया है। लेकिन ये जो पेडस्टल है इसकी ऊंचाई नहीं दिया है, और किताब में जो है आप जाकर देखिए पेडस्टल की ऊंचाई पूछा, अभी आपको हम दिखाएंगे। पेडस्टल की ऊंचाई हमसे पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे माना, जो पूछा होता है उसी को तो मानते हैं। माना पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये हमारा मान लो h मीटर है। ABCD इसमें देना होता तो ABCD। अब उसके बाद थोड़ा सा हम बुक को फिर से देखेंगे, सवाल में क्या बोला है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो कोई बात नहीं, हमने मूर्ति लगाया, नीचे पेडस्टल को यक्स मान लिए हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। मतलब भूमि के एक बिंदु से यहाँ से जो है, ये यहाँ से इसका जो पेडस्टल की जो आपका जो कोण बन रहा है ये 60 अंश बन रहा है। ये कितना बना है, पेडस्टल मतलब टोटल जो बोला है, पेडस्टल नहीं बोला है, बोला है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मतलब मूर्ति से लेकर जमीन तक, ये आपका 60 अंश बना है। फिर उसके बाद बोला है उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। मतलब उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, तो पेडस्टल का शिखर यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बन रहा है ये भी हमारा कितना बन रहा है, ये हमारा 45 डिग्री बन रहा है। और ये जो फाइनल बना हुआ है ये कितना है, 60 अंश का कोण बना हुआ है। और ये जो साइड में निकल जा रहा है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। आइए इसमें हमें दो त्रिभुज हेरना है, हाँ 2 त्रिभुज हेरना है बस। एक अगर आप देखें तो ये नीचे वाला त्रिभुज हमारा बन ही रहा, नीचे वाला त्रिभुज बन ही गया। तो आप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कर दो त्रिभुज
क्या बना, ABC से, ABC से, बाकी समकोण भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लंब है, ये आधार नहीं मालूम है तो इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स मीटर। सॉल्व करने के लिए हम इसको यक्स मानते हैं। लंब बटे आधार tan का ही बनेगा, तो यहाँ 45 है, tan 45, क्योंकि इन दोनों के बीच में 45 अंश है। tan 45 अंश बराबर लंब, लंब यच है, आधार कितना है, यक्स हो गया। तो tan 45 का मान 1 करेंगे, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, यच बटे यक्स होगा, तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स बराबर यच या फिर यच बराबर यक्स है, इसी पे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आएंगे त्रिभुज, या पुनः चूकी लगा लीजिए, चूंकि त्रिभुज, अगला त्रिभुज जो बन रहा है थोड़ा देखिएगा, अगला त्रिभुज जो बन रहा है ये पूरा का पूरा फाइनली बनेगा, यहाँ से लेकर ये पूरा बनेगा, ये पूरा अगला त्रिभुज बनेगा। तो अगर हम पूरे की बात करें तो ए बी पूरा डी तक गया है, ए बी डी तक गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी से, या फिर में ए बी सी में, या ए बी डी में, या ए बी डी से। तो इसमें भी अगर आप देखें भाई, ये टोटल ऊंचाई पहले इसमें निकाल लेते हैं। ये टोटल ऊंचाई जो आएगा 1.6 प्लस में एच मीटर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 1.6 प्लस में एच, 1.6 प्लस में एच आएगा। तो यहाँ पर भी tan थीटा, थीटा की जगह 60 अंश है तो 60 अंश कर देंगे। लंब कितना है, लंब हमारा 1.6 प्लस का एच है, आधार क्या है, यक्स माने हुए हैं, आधार क्या माने हुए हैं, यक्स माने हुए हैं। ठीक, अब इतना करने के बाद, अब इतना करने के बाद इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे भाई, tan 60 का मान होता है 1/√3, नहीं tan 60 का मान होता है √3 बराबर 1.6 प्लस यच, यक्स का जो मान होता है ना, तो यक्स का मान हम कितना करेंगे, यक्स बराबर यच है, तो यक्स की जगह यच करेंगे, और हमको यच का मान सॉल्व ही करना है, यच ही हमें निकालना है, तो यच यच रहेगा तो यच आराम से निकल आएगा। ऐसे हम तिरछा गुणा कराएंगे, जब ऐसे हम तिरछा गुणा कराएंगे तो ये होगा √3 यच बराबर में 1.6 प्लस का यच हो जाएगा। ठीक, तो √3 यच होगा, यच वाले को उठाकर यच की तरफ करिए, 1.6 बचेगा। अब जो है क्या काम करेंगे, यच को कॉमन लेंगे, √3 - 1 होगा, 1.6 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। तो यच बराबर हो जाएगा 1.6, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इधर बटे में आ जाएगा। अब देखिए रूट जो है ये बटे में नहीं होना चाहिए, तो यहीं पर इसका हम क्या करेंगे, परमेयकरण कर देंगे। माइनस है तो विपरीत चिन्ह से होता है, माइनस है तो प्लस से करेंगे। ठीक, इसका परमेयकरण मतलब सेम यही रहेगा, ऊपर नीचे सेम इसी से ऊपर नीचे गुणा कराओ, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर हम चिन्ह बदल देंगे। तो एच बराबर हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा √3 प्लस का 1 होगा। ये देखिए एक बार घटाया है और एक बार जोड़ा हो तो ये फार्मूला किसका बनता है, a² - b² का। तो वैसे घटाया जोड़ा है तो ये भी a की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस b की जगह b था तो b², वैसे यहाँ 1 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर 1.6 इंटू यानी कि ब्रैकेट में √3 - 1 करेंगे, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा बाहर। h बराबर होगा 1.6 ब्रैकेट में √3 - 1, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, इसको काट देंगे तो ये 0.8 बार में कटेगा। तो h बराबर होगा 0.8 हो जाएगा, क्योंकि आगे 0 ही रहेगा, √3 - 1, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख सकते हैं पेडस्टल की ऊंचाई, तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई कितना है, 0.8 रूट माइनस की प्लस रहेगा, थोड़ा देखते हैं, प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, तो √3 + 1 मीटर होगी। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आया होगा। भाई थोड़ा बेसिक यहाँ पर जो फार्मूले हैं जैसे tan 45 60 अंश, ये सभी मान आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा, और बाकी इसमें का जो नियम था वो आपके समझ में आया होगा। तो ये हमारी सवाल नंबर 18 है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 19 भी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 19 जो है, देखिएगा भैया सवाल नंबर 19, ये देखिए सवाल नंबर 19 में क्या दिया है, एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। सबसे पहला नंबर तो एक हवाई जहाज है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। फिर बोला है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु या शत्रु की पनडुब्बी 30 के अवनमन कोण पर और दक्षिण की ओर एक युद्धपोत 45 के अवनमन कोण को देखता है। मतलब उत्तर में 30 अंश और दक्षिण में 45, याद रखना उत्तर में 30 और दक्षिण में 45, और साथ में 1000 मीटर की ऊंचाई है।
तो ये आपका हो गया आधार। यहाँ पर जो ऊंचाई है वो कितना है, 1000 है, 1000 मीटर की ऊंचाई है। उत्तर और दक्षिण में बोला है, तो आप बुक में देखेंगे तो बोला गया है उत्तर की ओर 30 अंश, तो ये उत्तर पड़ता है, तो उत्तर की ओर कितना, 30 अंश। अब मान लीजिए ये उत्तर है, अब भाई इसमें उत्तर पूरा पश्चिम नहीं देखना है, अब मैप के हिसाब से ये पूरब होता है, ये पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, तो अब चित्र को तो तिरछा करेंगे नहीं, तो ये मान लेते हैं 30 अंश बन गया। और दक्षिण की ओर 45 बोला है, मान लेते हैं ये दक्षिण की ओर है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 45 अंश मान लेते हैं। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। और इसमें अगर ABCD हम करें तो इसको A कर दो, इसको B कर दो, इसको C कर दो, इसको D कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है, अगर हम सवाल में देखें तो 45 अंश का अनुमान कोण देखता है, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बताना है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बताना, मतलब ये पनडुब्बी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के बीच की हमें दूरी चाहिए। तो इसको हम यक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए, केवल इतने को, मतलब यहाँ से यहाँ तक को वाई मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक को यक्स मानते हैं। तो फाइनली इसकी जो पूरी दूरी हो जाएगी वो यक्स प्लस वाई हो जाएगी, और हमें जो निकालना है वो पूरी दूरी यानी कि यक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो पहले इस चित्र से हम यक्स निकाल लेते हैं और इस चित्र से हम वाई निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो देखिए जो पहला चित्र बनेगा वो केवल इतना ही बनाएंगे, ये एक त्रिभुज फाइनली हमारा हो जा रहा है। कुछ भी नहीं करना है, एक बार चित्र बन जाए तो समझ लो भाई, एक बार चित्र बन जाए, चित्र के बाद आप 2 त्रिभुज को सॉल्व कर लो, फिर जो आता है वो फाइनली आंसर आता है। इसमें कुछ ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम ABD से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समकोण या फिर ऐसे त्रिभुज ABD से। लेकिन याद रखिएगा यहाँ जितने भी त्रिभुज इसमें आएंगे वो सब के सब समकोण ही रहेंगे, ताकि आप पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आसानी से काम करें। तो ये आपका क्या है, लंब है, नीचे वाला आधार है। लंब और आधार जो होता है ये tan में ही आता है, तो tan थीटा में ही आता है लंब बटे का आधार, लंब आधार आता है। तो यहाँ पर अगर हम कोण की बात करें थीटा, तो थीटा कितना है, 45 अंश है, और लंब कितना है वो 1000 है, आधार कितना है, यक्स है। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, तो 1000 बटे का यक्स, तिरछा गुणा कराएंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, जो कि यक्स का मान 1000 तो हमें मिल गया, यक्स का मान हमें 1000 मिल गया। अब उसके बाद हम इधर आएंगे यानी कि इस साइड में आएंगे, तो यहाँ पर भी ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा, ये हमारा त्रिभुज इधर बनेगा। तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, इस त्रिभुज का नाम ABC हो जाएगा। तो यहीं नीचे करेंगे त्रिभुज ABC से, या समकोण त्रिभुज, और समकोण बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें अगर देखें तो इसमें भी लंब है और ये नीचे का आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होगा, tan होगा। यहाँ कोण 30 अंश दिया है, तो लंब कितना है, 1000 है, और आधार कितना है, y है। तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, यहाँ हो जाएगा 1000 बटे का y। ऐसे हम तिरछा गुणा कराएंगे तो y का नाम y हो जाएगा, इधर से कराएंगे तो 1000√3 हो जाएगा। ठीक, ये y का मान आ गया। और हमसे क्या बोल रहा है कि उन दोनों के बीच की दूरी बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी, ये आपका क्या होगा, यक्स प्लस वाई दोनों जुड़ेगा। तो भाई यक्स कितना लाए थे, यक्स हमारा 1000 आया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1000 मीटर है, और ये कितना है, 1000√3 है। ठीक, ब्रैकेट कर लेते हैं, दोनों में से 1000 कॉमन लेंगे तो 1+√3 हो जाएगा। कितना होगा, 1+√3 हो जाएगा। तो ये 1000 है, आगे पीछे कर सकते हैं, √3 + 1 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे आंसर ना मिले तो आप लोग क्या करिएगा, 1000 लिखना, √3 का मान होता है 1.732 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 1000 से ज़्यादा लिख दिया, 1000 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2.732 आएगा, और इसका जब फाइनली हम गुणा कराएंगे तो ये 2732 होगा, और यहाँ से 3 जीरो लगेंगे, और 3 अंक बाद पॉइंट भी लगाना है, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद जीरो का महत्व हटेगा, तो 2732 मीटर ये इसका जो है आंसर फाइनल हो जाएगा। यानी कि इसके बीच की दूरी कितना होगा, 2732। और बाकी आप अगर यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर आपका गलत नहीं काटेगा। और बाकी ये आपके समझ में आया होगा भाई, ये भी आपके समझ में आ गया होगा, जो कि हमने कोशिश किया कि आपको बिल्कुल आसान से आसान बताया जाए। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 19वीं है। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 20वीं। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 20वीं जो है। अगर हम 20वीं सवाल देखें तो आप यहाँ बुक में जो है देख सकते हैं। भाई बुक में इसको देखिए क्या बोला गया है,
मीनार के आधार से एक सरल रेखा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, मतलब कितना है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में एक तो 4 मीटर है और अगला 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। उन्नयन कोण मालूम नहीं है, यानी कि उन्नयन कोण पूरक है, यानी कि थीटा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माना पूरक कोण जो है, माना पूरक कोण थीटा है। सुनिएगा, किताब में दिया था मीनार के आधार से, मान लो ये कोई मीनार खड़ा है, इसका आधार है और आधार में जो है यहाँ देखिए एक बोला है 4 मीटर और 9 मीटर, तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर पर कोई एक है और यहाँ से मतलब देखिए एक यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक है तो इसका 4 मीटर हो गया और एक यहाँ से लेकर 9 मीटर तक गया है, यानी कि ये कुछ दूर तक जाएगा तो 9 मीटर हो जाएगा। एक बिंदु यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है। अब इसका कोण यहाँ पर बनेगा, अब इसका कोण यहाँ पर बनेगा। भाई चित्र यही है, चित्र में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आप सवाल को पढ़िए, तुरंत चित्र कैसे बनाना है पता चल जाता है। ABCD करें तो A यहाँ कर देते हैं, B यहाँ कर देंगे, C यहाँ कर देंगे, D यहाँ कर देंगे। ध्यान देना ABCD हम लिखते हैं तो भाई इधर उधर करते हैं, इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक। और हमें क्या बोला, पूरक बोला है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं तो ये अपने आप 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई देखिए दोनों आपको वही रहेगा, जैसे इसको थीटा करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा और इसको थीटा किए तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ऊंचाई की चर्चा नहीं किया तो ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। ध्यान देना हमारा मेन उद्देश्य जो है वो निकालना क्या है, थीटा ही निकालना है। तो आइए हम दो त्रिभुज इसमें से भी निकालते हैं। एक त्रिभुज आपका ये छोटा बनेगा, ये वाला, इस त्रिभुज का जो नाम होगा त्रिभुज BCD, तो त्रिभुज BCD से, तो इसमें जो है देखिए लंब बटे आधा, tan का ही फार्मूला बनेगा। tan थीटा की जगह कितना है, 90 माइनस का थीटा है, यहाँ जो कोण है वो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा करेंगे बराबर, फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब h है, आधार कितना है 4 है, आधार यही लेना है, केवल यही छोटा वाला 4 लेना है। तो आपको बता दें इसका एक फार्मूला होता है, जैसे tan 90 माइनस थीटा है तो ये कॉट थीटा में चेंज हो जाता है, थोड़ा आप इसे समझिएगा। ये किस में हो जाता है, ये हो जाएगा कॉट थीटा में हमारा बदल जाएगा, ठीक। और बराबर में h बटे का 4 हो जाएगा, इसको वैसे लिख लेंगे, इसी पर इसको हमें छोड़ देना है, यहीं पर इसको हमें छोड़ देना है। अब पुनः हमको जो है अगले में पहुंच जाना, थोड़ा यहाँ चूकी लगा दो, इससे ये पता चलता है कि भाई देखिए ये चूकी लगाने से, मतलब 3 बूंदी लगाने से ये पता चलता है कि ये नया पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक। इससे पता चल जाता है कि नया पॉइंट हम यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद इतना कहने के बाद जो अगला त्रिभुज है आपको चित्र में देख सकते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं, जो ये फाइनल बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा फाइनली अगला बनेगा। तो फाइनल का नाम क्या है, A से B, B से C, मतलब ABC से। तो इसमें भी हमारा tan बनेगा, यहाँ पर tan थीटा रहेगा और लंब बटे आधार, लंब h है, आधार कितना, आधार ये पूरा का पूरा 9 है, ठीक, पूरा का पूरा कितना है 9 है। तो tan थीटा बराबर यहाँ h बटे, tan थीटा बराबर h बटे 9 ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मान रखना ना, तो tan 30 पता है, जैसे tan 30 पता होता तो इसका मान रख के हम h का मान निकालते। तो एक हमारा ये बन गया, एक हमारा ये हो गया और अगला जो बना ये बन गया। अच्छा एक बार बुक में हम देखते हैं भाई थोड़ा क्या पूछा है, थीटा पूछा है कि कुछ और पूछा है। तो पूछा क्या है, शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब हमको ऊंचाई सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करा दो। गुणा कराने पर जब समीकरण 1 और 2 का गुणा कराएंगे तो जैसे समीकरण 1 में इक्वल के पहले कॉट है तो कॉट एक थीटा को लिखेंगे, और यहाँ इक्वल के पहले tan है तो इनटू में tan थीटा कर देंगे। अब इक्वल के बाद क्या है, h बटे 4 है और यहाँ इक्वल के बाद क्या है, h बटे 9 है, तो इसका गुणा करा देंगे। मतलब इक्वल के पहले वाले का पहले वाले में गुणा और इक्वल के बाद वाले का बाद वाले में हम गुणा करा देंगे। तो tan जो होता है, tan कह रहे हैं कॉट जो होता है इसका एक फार्मूला होता है 1/tan थीटा, इंटू में tan है ये tan को रहने दो, कॉट का फार्मूला होता है 1/tan,
बराबर में एच का गुणा कराना है तो एच स्क्वायर हो जाएगा और 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 10 से 10 कटेगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 बराबर एच स्क्वायर बटे में 36 हो जाएगा बटा 1 मानो। ऐसे तिरछा गुणा कराओ, चाहे ऐसे कराओ चाहे ऐसे कराओ, तो एच स्क्वायर का नाम एच स्क्वायर हो जाएगा और 36 का नाम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एच बराबर इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, जो कि अंडर रूट के साथ ही प्लस माइनस लगता है। एच बराबर में प्लस माइनस, ये 6 36 यानी कि 6 बाहर आ जाएगा। और हमेशा ध्यान देना ये धनात्मक ही ऊंचाई होती है, ऋणात्मक होगी नहीं। तो अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। और यही हमसे सिद्ध करने को बोला था ना, तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे इति सिद्धम। और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई, आपके समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में हमने आपको शुरू में ही बताए थे कि 16 से लेकर जो है आपको हम 20 तक बताएंगे, जो कि ये 20वीं सवाल हमारी फाइनल हो गई है। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो लास्ट पार्ट होगा, उसमें टोटल इसमें जो 25 सवाल है नई बुक में, 25 क्या और भी सवाल है, 25 से भी ज़्यादा है। ये देखिए, नहीं 25 ही है, 25 सवाल है। नई वाली बुक अगर आपके पास है आप देखिएगा 25 सवाल, पुरानी बुक में भी सारी सवालें मिलेंगी आपके पास। क्योंकि देखिए मनोहर होती भाई ऐसी बुक ही होती है कि इसको आप अगर एक बार खरीदते हैं ना तो ये 10 साल तक यूज में आती है। आप ये जिस मतलब इस सन से लेकर आप 5 साल पीछे जाएंगे सारी सवालें मिलती हैं, तो आपके मिल रही होगी। लेकिन यहाँ 9B में जो है सवालें कुछ नहीं मिलेंगी, क्योंकि नई वाली बुक में थोड़ा बहुत चेंज किया है। ये अभिकथन को और तर्क पर जो आधारित है बहुविकल्प, ये अब दिया है, पहले नहीं दिया था। तो 25 सवाल है, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको करा देंगे। उसके बाद 9B भी आपको करा दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सभी आपको मिल जाए। और एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, अब तो एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बनाएंगे वो आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश के लिए भाई एक खतरनाक वीडियो लेकर आने वाले हैं, बिना पढ़े आप कैसे पास हो सकते हैं उसकी खतरनाक ट्रिक जो है लेकर आने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेडी रहिएगा। और जहाँ तक कोशिश है, आज शनिवार है और आज शनिवार है, रात के अभी तो भाई रात के 12:51 हो चुके हैं, रात के 1 बज चुके हैं। और बाकी इतवार है, कल हम भी स्कूल से खाली रहेंगे, कल बनाएंगे एक वीडियो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भाई कमेंट रहा कि कोई ऐसा वीडियो बनाइए इंग्लिश का कि भाई बिना पढ़े पास हो जाए, मतलब कम भी पढ़ें तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाए। तो उसका भी वीडियो जो है आपको सोमवार तक फाइनल मिल जाएगा। बाकी कोशिश करेंगे कि कल शाम तक। और कोशिश तो ये रहेगी भाई, ये वीडियो अपलोड करते करते भाई अभी बनाते बनाते 1 बज गए हैं। इसको अपलोड करेंगे तो 1 घंटे भाई यहाँ पर अपलोडिंग में लग जाए, क्योंकि 37-38 मिनट का वीडियो हो गया। और गांव में नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होती है, जो कि ये मान लो 37 है, 40 हो जाएगा, 40 मिनट का वीडियो अपलोड करने में 1 घंटा लगेगा। और सुबह इसको 8 बजे अपलोड करने के लिए हम बोले भी हैं, 8 बजे अपलोड कर देंगे। शाम को हो सके इसका पार्ट 2 आपको दे देंगे, ये पार्ट 4 है, पार्ट 5 आपको दे देंगे। और सोमवार को जो है आपको इंग्लिश में पास होने की ट्रिक वाला वीडियो दे दिया जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।